नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 4/8/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के फ्यूचर के साथ। राइट। निफ्टी स्पॉट का हम अभी फिलहाल एक दो दिन अवॉइड करेंगे। यहाँ लास्ट में बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं, न्यू रूल्स आ रहे हैं। कल भी ऐसी कैंडल बन गई थी, आज भी बन गई। सो आज हम फ्यूचर के चार्ट फॉलो करते हैं। वीडियो बनाना रोकने की बजाय उस पर कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो इससे पहले जूम कर देते हैं। ये जूम कर दिया निफ्टी फ्यूचर। अब ये सारी मेरी ड्राइंग्स, लेवल्स, मार्किंग्स यहाँ से निकल गई हैं, क्योंकि वो सारी हम स्पॉट पे यूज करते थे, फ्यूचर पे नहीं। तो यहाँ से एक बार पहले ट्राई करता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। इसके ऊपर कल ब्रेकआउट दे दिया था, आज जस्ट फिर पुल बैक के बाद वही क्लोज हुए हैं। ये प्रीवियस हाई थे प्रीवियस वीक के। मतलब आज ट्यूसडे है, तो यहाँ ये फ्राइडे के जो हाइस थे उसके सपोर्ट गैप, डबल टॉप बना के उसके सपोर्ट पे जब इसका ब्रेकडाउन आ गया डबल टॉप का, गैप के लोअर एंड के करीब यहाँ पे, गैप के लोअर एंड मतलब डेली कैंडल्स के प्रीवियस वीक हाई, यहाँ पे डेली अगर कैंडल देखेंगे तो फ्राइडे की कैंडल का हाई होगा। सपोर्ट पे अभी रुके हैं। यहीं से ऊपर जाते हैं तो टॉप टू बॉटम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें। यहाँ कहीं बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा, 50%, 61.8%, 78%, या यूं कहें ये जो दो टॉप के बीच में बॉटम था जिसका ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया था, तो ये बॉटम है 24,624। ये ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस बन सकता है। अभी आज स्पॉट ऑलरेडी वहां पे पहुंच गया है, एडजस्टेड होके ना 614। तो ये मुझे कल वापिस एक बार देखना पड़ेगा। पर फ्यूचर्स यहाँ पे 24,552 है। तो ये दो टॉप के बीच में जो बॉटम है 24,624, ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस बनेगा। आज के लो अभी जो बनाए हैं 24,500 सपोर्ट, उसके नीचे आते हैं तो इस गैप का बॉडी टू बॉडी लोअर एंड 24,452, फिर मूविंग एवरेज, और फिर हम ट्रेंड लाइंस, रिट्रेसमेंट लेवल्स, ये सारा ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक बार ड्रॉ करके देखें। फिलहाल बहुत गड़बड़ गड़बड़ चल रही है, जस्ट उसके पास ही है हम। राइट। तो ऊपर जाते हैं तो ये जो दो टॉप के बीच में बॉटम था, ये बॉटम पहला रेजिस्टेंस बनेगा। नीचे आते हैं तो ये गैप का लोअर एंड, और फिर ये मूविंग एवरेज, बॉटम टू टॉप रिट्रेसमेंट भी यहीं लगा देते हैं अभी। 3850 एंड सो ऑन, ये गैप एरिया फिर यहाँ पे 61.8, नीचे आते हो ये सपोर्ट बन जाएगा। डेली चार्ट्स देखते हैं। स्पॉट निफ्टी ये 200 डेज मूविंग एवरेज के करीब थी। डेली चार्ट कल अगर हम देखें तो निफ्टी में यहाँ क्लोजिंग यहाँ पे हो गई थी, जब हम कल का वीडियो बना रहे थे तब यहाँ पे नहीं थी। लास्ट में वो एडजस्ट होके प्राइस इसे टच कर गई। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एवरेज ऊपर आते हुए रेजिस्टेंस होगी, वहीं से आज नीचे आ गए। तो एक्सपोनेंशियल एवरेज और ये जो गैप एरिया है वहां पे सपोर्ट बना के हैंगिंग मैन स्पॉट में बना है। पर अभी ये देखते हैं स्पॉट का कैसे वर्कआउट होता है। फिलहाल हम आज के दिन फ्यूचर्स के रेट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो फ्यूचर पे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ये पैटर्न अगर फेल होते हैं, गैप के सपोर्ट मिलते हैं, तो ऊपर जाते वक्त ये मूविंग एवरेज 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज 24,830 ये रेजिस्टेंस होगा।
आज के लो के नीचे 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,423, ये पहला सपोर्ट होगा। फिर यहाँ पे ये गैप एरिया जो 61.8% के करीब भी होगा। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स देखते हैं। कल मंथली चार्ट इसमें नहीं आ रहे थे बैंक निफ्टी के फ्यूचर में, हम टाइप ही गलत कर रहे थे कल। ये मंथली चार्ट आ गए। तो ये पूरे सारी कैंडल्स जो है ये पहली वाली मदर कैंडल है, इसी के अंदर मूवमेंट हो रही है, जैसे निफ्टी में भी था। राइट। तो ये इसी के लॉन्ग टर्म के लिए तो इसी के हाई और लो, इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनेंगे। निफ्टी में भी वैसे सही। अच्छा बैंक निफ्टी सॉरी, सब डेली चार्ट पे आ जाते हैं। बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया, यहाँ इस 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल थी, रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस बनी। मूविंग एवरेज सिंपल 200 डेज पे आज सपोर्ट मिला। अगर लो ब्रेक करके नीचे आते हैं तो ये 21 पीरियड एवरेज 57,466 सपोर्ट बनेगा। उसके नीचे आते हैं तो ये रेड एवरेज 57,028 ये अगला सपोर्ट बनेगा। या इसमें भी हम बॉटम टू टॉप, जैसे ये टॉप टू बॉटम रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करके रखा था, इसे निकाल देते हैं। आप बॉटम टू टॉप एक बार ड्रॉ करें और फिर सपोर्ट आइडेंटिफाई करें। आज के हाईज ही सबसे पहले रेजिस्टेंस, इसे क्रॉस करें तो सीधे ये सारे प्रीवियस टॉप एंड सो ऑन ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस बनेंगे। इंट्राडे चार्ट देखते हैं। अब इसमें टाइमिंग में भी कैंडल्स कैसे फॉलो करनी है देखनी पड़ेगी। डबल टॉप बना के ये भी नीचे आ रहा था, ये भी यहाँ प्रीवियस वीक के हाई के करीब सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाएगा। पहले ये दो टॉप के बीच में जो बॉटम बने थे यही रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 57,816, फिर ये दो टॉप प्रीवियस टॉप यानी 58,074, ये रेजिस्टेंस नीचे आते हैं तो गैप का लोअर एंड 57,425, मूविंग एवरेज 57,366, ये सारे नीचे आते हुए सपोर्ट बनेंगे। ये टॉप टू बॉटम हमने ड्रॉ करके रखा है। वैसे बॉटम टू टॉप फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें भी आप ड्रॉ करके रखना। ये भी हमें एक सपोर्ट बताएंगे। राइट। बाकी तो और क्या कहा जाए, कल और डिटेल में थोड़ी जानकारी प्राप्त करके बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।